विजेंद्र को कंपनी के मानसरों ने पीटा भी है और आखिरी में ये हुआ कि उसके ऊपर पता नहीं कोई ज्वलनशील पदार्थ डाल के आग लगा दी। प्रशासन इस सारी घटना को आत्महत्या की तरफ लेके जा रहा है तो संघर्ष लंबा चलने की संभावना है। नक्शा बनवा करके और वो तकसीम करवा के और प्रशासन से के साथ मिलकर कंपनी वालों ने कब्जा ले लिया। तेज मीडिया देखने वाले सारे दर्शकों ने अमित संधू की तरफ से राम राम। दोस्तों, सिलसिला है पानीपत का। जैसे कि आप सभी को पता है, पिछले दिनों एक कंपनी ने एक किसान की बेरहमी से हत्या कर दी थी। उसी सिलसिले में कार्रवाई चली हुई है। तो हमारे साथ मौजूद है सुरेश कोच जी। राम राम प्रधान। राम राम जी। जो पानीपत में वो सिलसिला हुआ, क्या वो पूरा वाक्य था और उसमें क्या कार्रवाई हुई? देखिए, पानीपत में जो विजेंद्र संधू की हत्या की गई है कंपनी के बाउंसरों द्वारा, मगर कंपनी का मालिक या सीईओ भी इसमें बहुत बड़ा जिम्मेवार है, क्योंकि ये शीर खाते की जमीन थी और जो विजेंद्र गुजरा है इसने अपने भाईचारे में ही शीर खाते में ही इस जमीन को मोल लिया था 1996 में। अच्छा। और वो 1996 से लेकर के आज तक उस जमीन पर काबिज था, भाईचारे के बंटवारे पर काबिज था। होता क्या है कि कंपनी वालों ने उस जमीन में से कुछ ऐसा मोल लिया और इनके साथ भी बातचीत चला दी। जब 9 करोड़ रुपये 7.5 करोड़ रुपये किले के हिसाब तक दूसरा भाई की जमीन ली थी, इनसे भी जब बातचीत चलाई तो लगभग 9 करोड़ रुपये किले के हिसाब से वो जमीन फिर शायद इनको मिल जानी थी। एक फिक्स जैसी बात हो रही थी। तो किसी साथी ने कान में फूंक मारी, कोई जरूरी नहीं है या इसका तकसीम करवा लो जमीन की और प्रशासन के साथ मिलके इसको पीछे धकेल दो, अपने आप जमीन दे देगा। एक साजिश रचेगी इसके खिलाफ। तभी प्रशासन के साथ कंपनी के लोगों ने मिलकर के उस जमीन की तकसीम करवा ली और जहां वो काबिज था वो जमीन कंपनी की दिखा दी, मैं हमने खरीद रखी है। अच्छा। और जो दूसरी उन्होंने खरीद रखी थी वहां विजेंद्र को धकेल दिया गया पीछे। अच्छा। और अगर पीछे भी धकेलते और उसमें रास्ता भी 30-35 फुट का छोड़ देते, दूसरी कोई कंपनी ले लेंगे, क्योंकि वहां तो कंपनियां ही लग रही सारे। रास्ता भी 16 फुट का छोड़ दिया ताकि इसकी जमीन और कोई भी ना ले, ये हार थक के तेरे तुम्हारे कोई दे। अच्छा। ऐसा नक्शा बनवा करके और वो तकसीम करवा के और प्रशासन से के साथ मिलकर कंपनी वाले ने कब्जा ले लिया। कब्जा 10वें महीने में कब्जा लिया। उस जमीन में कोठा था, टीवल था। उसी टीवल और कोठे से दूसरे खेतों में भी पानी उसका जाता था। बाग था उसका दूसरी जगह कंपनी से पीछे साइड, उसमें पानी उस कोठे से ही जाता था। फिर कंपनी वालों ने इनका कोठा तोड़ दिया, टीवल भी पाट दिया। जब दिन में ये कार्रवाई हुई तो वो शाम को गया देखने, उसने कुछ नहीं मिला। उसने वो थोड़ा सा अपना धैर्य खो बैठा और कंपनी वालों के साथ टकराने के लिए तैयार हुआ। तभी विजेंद्र को कंपनी के मानसरों ने पीटा भी है और आखिरी में ये हुआ कि उसके ऊपर पता नहीं कोई ज्वलनशील पदार्थ डाल के आग लगा दी और आग लगाते ही बुझा दी। अच्छा। लगा तो दी, लगाते ही बुझा दी, फिर डर गए। पता नहीं वीडियो बनाने खातिर ऐसा कुछ करे और प्रशासन के सामने कह दिया कि इसने तो आग लाई थी, हमने तो बुझाई है, इसने आपने खुद ने आग लाई थी। और प्रशासन कंपनी के बाउंसरों को सच्चाई मान रहा है, जबकि वहां 3 ही आदमी है हाजिर। एक वो मरने वाला, 2 मरने वाले, चौथा कोई आदमी नहीं है, कोई गवाह नहीं है। अच्छा। कंपनी के बाउंसर कहे इसने खुद आग लाई थी, हमने बुझाई है, जबकि वो मृतक जो मर गया वो बयान देकर मर रहा है कि इन आदमियों ने मेरा आग ला दी, जला के मार दिया। उसके खुद के बयान उसके है। खुद के बयान है, वीडियो है। अच्छा। प्रशासन बाउंसरों को सच्चा मानना है, जो मर गया उतनी सच्चा नहीं मानता। लड़ाई ये है। और दूसरी इसमें बात यह है कि सबसे पहले तो जहां भाईचारे के बंटवारे में वो इतने 30 साल से काबिज था, उसकी लोकेशन बदलने का अधिकार जब तक उसने साइन नहीं करे तो प्रशासन ने किस नहीं दिए।
उसमें कोई तहसीलदार या एसडीएम ये भी इन्वॉल्व मिलेंगे, क्योंकि एक साजिश के तहत अगर उसको पीछे नहीं धकेला जाता तो ये घटना नहीं होती। ये घटना एक बहुत ही दुखद घटना और जानबूझ के की गई है, साजिश के तहत की गई है। इसलिए इस सारे मामले में पूरा हरियाणा प्रदेश का किसान और सारा संधू भाईचारा विजेंद्र के साथ है। और अभी पानीपत में हमने प्रदर्शन किया था 16 तारीख को। हाँ, डीसी ने शुक्रवार को स्थानीय कमेटी को बातचीत के लिए बुलाया। अच्छा। हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन इस बात को समझे कि ये मामला ठंडा होने वाला नहीं, बुकाया कर या आप इसको दबा दोगे, ऐसा नहीं है। पूरा हरियाणा प्रदेश का किसान इसमें लड़ाई लड़ेगा और बड़ा मजबूती से लड़ाई लड़ेगा और ये भाई विजेंद्र को न्याय दिलवाएगा। हमने ये भी सुना था कि जो कंपनी का मालिक है 36,000 करोड़ रुपए का मालिक, हाँ, बहुत और बड़ी उसके जो कंपनी। बाउंसर्स है उनके कहने पर ही वो काम हुआ है। लोगों में खुसर फुसर चली हुई है। नहीं, वो कंपनी बहुत बड़ी कंपनी बताई जाती है, जैसे आप बताओ ज्यादा पैसे वाला है। देख, कंपनियां तो ये छोटा मोटा आदमी का तो बस की बात ही नहीं कि 10-20 किले किसी एनसीआर के एरिया में, दिल्ली के एरिया में कोई 10-20 किले खरीदेगा, उसको ऊपर 20-20, 30-30 के मंजिल के टावर बनावेगा। वो आम आदमी का तो बस की बात ही नहीं। कंपनी तो पैसे वाली है ही, सीधी सी बात है। और ये तो मैं पहले बता रही हूँ, साजिश है। कंपनी का मालिक हो या कंपनी का सीईओ हो, इसकी जमीन के ऊपर अड़पने के लिए तो सारा खेल कराया गया था, उसमें इसकी जान चली गई। जब आपने 16 तारीख को ज्ञापन सौंपा डीसी साहब को, उसमें आपकी प्रमुख मांगे क्या है? हमारी मांग ये है कि सबसे पहले तो परिवार चाहता है, ये अकेला विजेंद्र नहीं, 3-4 लोगों की और जमीन है इसे परिवार की, उसमें। अच्छा। सारा परिवार की ये मांग है, सबसे पहले तो हम जिस जमीन के ऊपर काबिज थे उसी जमीन के ऊपर हमारे को काबिज किया जाए। जो गलत तरीके से तकसीम की जाए उसको रद्द किया जाए। पहली मांग तो ये है। दूसरी मांग ये है कि जो विजेंद्र बयान दे के गुजर रहा है उनको तो अंदर करो। और इसमें कंपनी का मालिक है या कंपनी का सीईओ है या तहसीलदार है या एसडीएम है, कौन कौन इस जमीन हड़पने में शामिल है, जो जिसकी वजह से एक भाई की जान चलेगी, इसकी सारे की न्यायिक जांच हो। हाई कोर्ट का सिटिंग जज इसकी जांच करे, जो दोषी उसको सजा मिले, जो निर्दोष छूट जाए। दो ये प्रमुख मांगे, बड़ी मांग ये है। वैसे तो इसमें कंपनसेशन की, नौकरी की और भी मांगे हैं, मगर सबसे बड़ी मांगे यही है कि इनमें अगर इनके प्रशासन शुद्ध बुद्धि लेवे तो इन दोनों चीजों पर कार्रवाई कर देनी चाहिए। प्रशासन के रवैये से आपको क्या लगता है कि संघर्ष लंबा होगा या फिर हो भी सकता है मामला? अंदाजा ये लगता है कि जिस तरह प्रशासन इस सारी घटना को आत्महत्या की तरफ लेके जा रहा है तो संघर्ष लंबा चलने की संभावना है। क्योंकि कंपनी के बाउंसर जी, वो जिसने जला के मारे, वो यूं थोड़े कहेंगे कि हमने मारा है जला के। वो तो मजबूर हो जाएंगे, तब बताओगे सारी सच्चाई। अभी तो उनके गिरफ्तार भी नहीं कर रखे। अच्छा। अभी तक तो वो मतलब उन्हीं की सारी चल रही है। अभी तक तो सारा प्रशासन उन्हीं का उसमें बोल रहा है। अच्छा। तो हमें लगता है कि ये संघर्ष लंबा चल सकता है। और अगर कोई अच्छा अफसर आवे और वो मान ले डीसी के या एसपी के समझ में आ जाए बात में गलत हो रहा है इसके साथ, तो ये मामला बहुत लंबा चलने वाला भी नहीं, फिर बहुत जल्दी हल दिया जाएगा। जो आप बता रहे कि स्थानीय कमेटी की मीटिंग होगी 2 दिन बाद। हाँ, उस मीटिंग में कौन-कौन मौजूद होगा? 7 लोगों की कमेटी है उनकी। उसमें ज्यादातर 3-4 लोग तो परिवार के ही हैं, बाकी एक मौजूदा सरपंच है, एक एक्स सरपंच है, एक अपने कोतपुरा से रामकर नंबरदार जी है, जो अपनी संधू खाप का मुख्य चेहरा है। वैसे अपनी खाप में संगठन तो बना नहीं रखा, मगर 20-30 आदमी वो हैं जो खाप में सारी काम आवे, उनमें से एक रामकर नंबरदार भी है। तो ये लोग मिलेंगे 7 आदमी और यही डीसी के साथ मीटिंग करेंगे। इन आगे देखते हैं इस मीटिंग में क्या निकलता है, उसके बाद की बातें मीटिंग के बाद ही फैसला लिया हाँ जाएगा। मीटिंग के बाद ही फैसला लिया जाएगा क्या होना है क्या नहीं होना है। जो वो मीटिंग करके बाहर निकलेंगे तभी पता चलेगा। ठीक है, धन्यवाद।